चलिए स्टार्ट करते हैं। विषुव संस्कृत भाषा का शब्द है। कोई पूछेगा किस भाषा का शब्द है, आपको बताना होगा। विषुव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दिन और रात का समान होना। इसको अंग्रेजी में हम इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है इक्वास और दूसरा है क्या? नॉक्स। पहला क्या है? इक्वस, दूसरा है नॉक्स। इक्वास का अर्थ होता है समान और नॉक्स का अर्थ होता है रात्रि, यानी समान रात्रि। ये तो हमने जान लिया विषुव का शाब्दिक अर्थ। अब हम चलते हैं विषुव की परिभाषा की ओर। हम जानेंगे विषुव की परिभाषा क्या होती है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर, मैंने आपको बताया था कि जब कोई पृथ्वी होती है उसका मध्यन जियोट के रूप में करते हैं, जिसे हम ग्लोब कहते हैं हिंदी में, और हमारी पृथ्वी पे कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी काल्पनिक रेखा नहीं खींची होती है। कोई भी काल्पनिक रेखा या वास्तविक रेखा नहीं खींची होती है। इसे हम काल्पनिक रेखा अपने जियोट पे खींच लेते हैं ग्लोब पर, जिससे कि पृथ्वी की समान स्थिति और अलग अलग परिस्थितियों का अध्ययन हम आसानी पूर्वक कर सकें सरलता से। तो वही बात आ रही है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, यानी जो हमारी पृथ्वी होती है उसके बीच में जो रेखा जाती है, जो वृत्त जाता है, जिसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करता है, उसी को यहाँ पे चर्चा बता रहे हैं कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, यानी जब सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर सीधे क्या होती हैं? पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। इस समय ना तो उत्तरी ध्रुव की ओर और ना तो दक्षिणी ध्रुव की ओर हमारी पृथ्वी झुकी होती है। वो कैसी होती है? सीधी होती है, बिल्कुल समतल होती है। ना तो वो उत्तरी ध्रुव की ओर झुकी होती है, ना तो वो दक्षिणी ध्रुव की ओर गोलार्ध की ओर झुकी होती है। इतनी बात समझ में आ रही है? इस समय पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। यानी दिन भी हमारा 12 घंटे का होता है और रात भी हमारे 12 घंटे की होती है। इस समय विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। भाई, जब कोई किरण किसी पार्टिकुलर एरिया पे बिल्कुल सीधे पड़ती है तो क्या होती है? उस क्षेत्र को अत्यधिक गर्म कर देगी, अत्यधिक प्रकाशित कर देगी, अत्यधिक ताप पहुंचाएगी। तो वही सिचुएशन है। इन्होंने क्या बताया कि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक तप प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा सूर्य पृथ्वी के एक पार्टिकुलर एरिया पर, विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर डायरेक्ट अपनी किरण छोड़ रहा होता है, उसका प्रकाश पड़ रहा होता है, इसलिए हमें विषुवत रेखा पर सर्वाधिक ताप प्राप्त होता है। इस स्थिति को ही हम विषुव कहते हैं। विषुव कितने प्रकार के होते हैं? अब बात आती है ये, तो आप बताएंगे कि विषुव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बसंत विषुव, दूसरा होता है शरद विषुव। यह बात यहाँ तक पूरी हो गई है। एक बार हम आपको फिर से इधर लेके चलते हैं और समझाएं विथ फिगर, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ बात चल रही है विषुव की परिभाषा की। हम बता रहे हैं, मेरी पहली लाइन है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है, ठीक है। इसको हम लंबाई में बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? लंबाई में, क्षैतिज स्थिति में। ये हमारा सूर्य है और ये इस तरह का ही तो सूर्य होता है, आपने देखा होगा। और ये हमारी पृथ्वी है। बात को समझिएगा, ठीक है। और हमारी पृथ्वी पे जो बीचों बीच से डिवाइड करती है रेखा, उसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये कौन सी रेखा है? ये हमारी भूमध्य रेखा। तो हम क्या बता रहे थे
भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो कौन सी रेखा होती है, कौन सा वृत्त बनता है? ये कर्क वृत्त है, ठीक है। और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जब हम आते हैं अपनी पृथ्वी से भूमध्य रेखा के ठीक नीचे, तो वहां होता है मकर रेखा, मकर वृत्त। हम जानते हैं, आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि भूमध्य रेखा को और हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। देखते रहिएगा, आपको बिल्कुल ही आसानी समझ में आ जाएगा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल बोर्ड पे 2 मिनट के लिए ध्यान दीजिए, ताकि आप बार बार हमें परेशान मत करें कि सर ये नहीं आया, वो नहीं आया, पूछा मैंने। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया, बिल्कुल फिगर पे ध्यान दीजिएगा, आपको पूरी परिभाषा समझ में आ जाएगी, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। हम बता रहे थे जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, जब हमारे सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ती हैं, कैसी पड़ती हैं? सीधे हमारे सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं? भूमध्य रेखा पर पड़ रही हैं, ठीक है। ये हमारी भूमध्य रेखा है। बात समझ में आ गई इतनी बार? इस समय क्या होती है, इस समय जो हमारी पृथ्वी है वो ना तो उत्तर ध्रुव की ओर, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव कैसे आप जानेंगे? ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर यानी ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव है, यहां हम लिख देते हैं। और भूमध्य रेखा से नीचे की ओर यानी दक्षिण की तरफ हमारा दक्षिणी ध्रुव है। दूसरी लाइन अब ध्यान से आप देखिएगा और इसको समझिएगा, ठीक है। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, और ये पूरी हमारी क्या है, पृथ्वी है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये हमारी क्या है, ये हमारी पूरी पृथ्वी है। दोस्तों ये हमारी पूरी पृथ्वी है। ये हम इसलिए डॉट डॉट रेखाएं खींच दे रहे हैं ताकि आपको फिगर अच्छे से दिखाई दे, आपको समझ में अच्छे से आ जाए। और किसी भी चीज़ को सीखते समय दोस्तों क्या करें, आप बिल्कुल भी धैर्य रखें, तो आपको चीज़ें हमेशा समझ में आ जाएंगी। कभी भी हम कोई भी चीज़ जल्दी में नहीं सीख सकते। अब आपको फिगर भी देखने में अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में आएगी। तो हम फिर से एक बार ये बताते हैं आपको, क्या मैंने बताया कि ये हमारा सूर्य है और ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। बात आ रही थी जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ती हैं और उस स्थिति में हमारी पृथ्वी ना उत्तर की ओर और ना ही तो दक्षिणी ध्रुव की ओर झुकी होती है, इसका झुकाव कहीं नहीं होता है और ये सामान्य स्थिति में सीधे बनी रहती है। जैसे इस समय हम बिल्कुल सावधान स्थिति में खड़े हैं सीधे। जब पृथ्वी की स्थिति ये होती है और सूर्य का प्रकाश ठीक भूमध्य रेखा पर पड़ रहा होता है प्रॉपर तरीके से, तो क्या होता है, इस समय पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होती है, समान होती है। इस समय पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है, यानी 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की हमारी रात होती है। इस समय विषुवत रेखा पर सर्वाधिक ताप प्राप्त होता है। देखिए इस समय क्या होगा, विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तप यानी सूर्य की किरणें यानी तापमान, गर्माहट, प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है। इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, इस स्थिति को ही हम विषुव कहते हैं, इस स्थिति को ही हम विषुव कहते हैं। तो ये हमारी हो गई परिभाषा। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपके। अब बात आती है कि विषुव कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानते हैं कि विषुव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बसंत विषुव और दूसरा होता है शरद
विषुव। बसंत विषुव कब पड़ता है? बसंत विषुव हमारा पड़ता है 21 मार्च को और शरद विषुव पड़ता है 23 सितंबर को। इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और आपको बताएंगे कि बसंत विषुव की स्थिति कब होती है और शरद विषुव की स्थिति कब होती है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। एक बार हम ओवरऑल पूरे ही नोट्स का रिवीजन कर लेते हैं ताकि जो भी आपके डाउट रह गए हों वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम जानेंगे विषुव का शाब्दिक अर्थ। तो हमने हेडिंग डालेंगे आप विषुव संस्कृत भाषा का शब्द है। विषुव किस भाषा का शब्द है? विषुव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दिन और रात का समान होना। विषुव को अंग्रेजी में हम इक्विनोक्स कहते हैं, इक्विनोक्स कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इक्वस जिसका अर्थ होता है समान, दूसरा है नॉक्स जिसका अर्थ होता है रात्रि यानी समान रात्रि। ये हो गया शाब्दिक अर्थ। अब हम जानेंगे विषुव की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ विषुव। ठीक है, विषुव की परिभाषा जानेंगे। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, भूमध्य रेखा यानी हमारी पृथ्वी पे जो कई प्रकार के अक्षांश पाए जाते हैं, देशांतर पाए जाते हैं, इसी में कौन कौन से अक्षांश पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा यानी विषुव, विषुवत अक्षांश, कर्क अक्षांश और मकर अक्षांश। तो बात कर रहे हैं कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, इस समय हमारी पृथ्वी ना तो उत्तरी ध्रुव की ओर और ना ही तो दक्षिणी ध्रुव की ओर झुकी होती है। ठीक है, सीधी होती है। ठीक है, सीधी होती है। इस समय पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है, यानी 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। बात समझ में आ रहा होगा। तब क्या होता है? विषुव विषुवत रेखा पर सर्वाधिक तप प्राप्त होता है। देखिए, जब सूर्य की किरणें कहीं भी किसी भी व्रत पर, विषुवत व्रत पर, भूमध्य रेखा पर जब लगातार बिल्कुल सीधी रेखा में पड़ेगी सूर्य का प्रकाश, तो वहां पे ताप क्या होगा? सर्वाधिक प्राप्त होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और अगर कहीं तिरछी पड़ रही होती तो उतना ताप प्राप्त नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक ताप प्राप्त होता है। इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। ये जान लीजिए विषुव कितने प्रकार के होते हैं। विषुव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा बसंत विषुव, दूसरा होता है शरद विषुव। बसंत विषुव जो होता है वो 21 मार्च को होता है और शरद विषुव हमारा 23 सितंबर को होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, मेरा इतना कहना है कि आप मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अच्छे नंबर लाएं, पढ़ें। ये बात ध्यान रखिए, जो दूसरों का भला चाहते हैं ईश्वर उनका भला पहले करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।